हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही यूनिक साई-फाई डिजास्टर मूवी लेकर आया हूं, जिसमें हम 2058 के बाद की दुनिया देखते हैं, जहां सूरज का साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगा है और कुछ ही सालों में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जमीन जो उसके गिर्द घूम रही है वो उसे भी खा जाएगा। यानी 11 बिलियन लोगों के लिए क़यामत आ रही है। अब इंसान जमीन को 12,000 इंजन लगाकर एक स्पेसशिप बनाकर सोलर सिस्टम से निकालकर खला में किसी और नए सूरज की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके रिजल्ट में दुनिया की 80% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और ह्यूमन रेस को बचाने का ये वाहिद रास्ता है। तो चलें इस मूवी की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि क्या इंसान अपने इस मिशन में कामयाब हो पाया या जो क़यामत आ रही है वो सब उसमें मारेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मूवी शुरू होती है तो हमें बताया जाता है कि सूरज सन आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता जा रहा है और अगले कुछ ही सालों में 100 सालों में ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये पूरी दुनिया को अपने अंदर संभालेगा। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पूरी दुनिया ने एक गवर्नमेंट तैयार की। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जो आने वाले वक्तों में इंसान की बेहतरी के लिए काम आ सकते थे। एक प्रोग्राम में इंसान के दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। इससे वो मरने के बाद भी अपने फैमिली के साथ रह सकते थे, यानी उनके दिमाग को किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता था। मगर इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पैसे न होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इस गवर्नमेंट का एक और प्रोजेक्ट था जो वॉन्डरिंग अर्थ था। उसका प्लान ये था कि जमीन में बहुत सारे इंजन लगाए जाएंगे ताकि ये जमीन को उसके जगह से थोड़ा सा मूव कर सकें, उसके रोटेशन को रोक सकें, यानी इससे उसकी जगह से हटाकर उसे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सकता था ताकि ये सूरज से आने वाली तबाही से उसे बचा सकें। मगर इन इंजन को लगाने से पहले उनका तजर्बा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था, जो कि चांद पर होना था, ताकि पता चल सके कि क्या ये उनका एक्सपेरिमेंट सही से काम कर सकता है कि नहीं। तो इस काम के लिए अलग अलग मुल्कों से बहुत सी एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया। अब एक एस्ट्रोनॉट ल्यू को दिखाया जाता है। यहाँ जो एआई वाला प्रोजेक्ट था उसके बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने एहतिजाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कह रहे थे। इनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स अंदर एंटर हो जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स पर हमला कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स में से एक लड़की भी होती है जो उनका मुकाबला करती है और उन्हें रोक लेती है। उसका नाम हैन होता है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर इन सभी को 90,000 मीटर की बुलंदी पर उनके मिशन पर पहुंचाने वाली थी। सब उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। टाइम गुजरने के साथ उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ल्यू और हैन इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग जब पूरी हो गई तो हैन अपने पार्टनर्स के साथ चांद पर जाने वाले थे, तो कुछ दिनों के लिए वो ल्यू से भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए ल्यू वहां पर फूल लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि ल्यू फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता उसका दरवाजा बंद हो गया था। वो उनके साथ वहीं पर फंस जाता है। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए शुरू हो गई थी। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हैन ली जल्दी से ल्यू को स्पेस सूट पहनने का कहती है ताकि वो उनके साथ जा सके, पर तभी उनको पता चलता है कि उनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी उनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। उनकी बेस पर भी ड्रोन पर हमले होने लगे थे। उसके साथ उनकी एलिवेटर दोबारा से जमीन पर जाने वाली थी। एलिवेटर में एहतिजाज करने वाले लोग भी आ गए थे। वो उन पर हमला कर रहे थे और साथ ही उनकी आईडी भी चुराने लगते हैं ताकि वो उनके सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लें। वो उनके सिस्टम को तबाह करके पूरी तरह से उस पर कब्जा चाहते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों पर बम्स लगा दिए थे। ल्यू और हैन अपने एलिवेटर में उनका मुकाबला करते हैं। अब जो बम्स उन्होंने लगाए थे वो फटने लगते हैं। प्रोटेस्ट करने वालों ने एक बम एलिवेटर में भी लगाया था, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और उनका एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ गया था। अचानक से जमीन पर गिरने की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के मुल्क जो यूएई से जुड़े हुए थे वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब जल्दी इंजन की टेस्टिंग चांद पर करनी होगी। उसके बाद उनकी एक और टीम दिखाई जाती है जो चांद पर बसी हुई थी। अब हम हैंग यू को देखते हैं जो अपनी कैप्सूल से बाहर आते हैं और अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करने लगा था। तभी वहाँ जमीन से कुछ एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जिनमें उनके लीडर भी थे, जो आकर अपनी टीम को बताते हैं कि हमें इंजन टेस्ट मिशन को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। ये यहाँ पर उनकी मदद के लिए और भी बहुत सारे एडवांस सुपर कंप्यूटर्स लेकर आए थे जो इंजन चलाने में उनकी मदद करने वाले थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को एआई की मदद से एक चिप में स्टोर किया जाता था, उनके हेड पहले ही हैंग यू लीडर हुआ करते थे। मगर अब जब वो इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया तो उन्होंने यहाँ इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग यू यहाँ पर अपनी बेटी से बातें करने लगा था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कुछ अर्सा पहले हैंग यू की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसमें अपनी बेटी के मरने से पहले एआई वाला पहला एक्सपेरिमेंट किया। उसके दिमाग को एआई की मदद से चिप में स्टोर कर लिया, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट बस कुछ वक्त के लिए था। यहाँ पर हैंग यू के जो लीडर कंप्यूटर को लाए थे कि उसकी मदद से अपनी बेटी को दोबारा से रिबोट एआई बनाकर फिर जिंदा करना चाहता था,
मगर उसके लीडर उस काम के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता था। कुछ दिन गुजरने के बाद चांद पर तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनका नया कंप्यूटर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास इंजन को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से ये सब अब पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का सोचते हैं। मगर उनकी सारी डिटेल्स और मालूमात हैंग यू के पास थी जो देने से मना कर देता है। जब लीडर उससे कहता है कि उसे उनकी मदद करना होगी तो हैंग यू उनकी मदद के लिए तैयार था, मगर वो लीडर से कहता है कि आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल मुझे भी देना होगी। वो उसकी मदद से अपनी बेटी को एआई रोबोट में बदलना चाहता था। लीडर उसकी बात को मान गया था। हैंग यू अब पुराने कंप्यूटर को ऑन करता है जिसके बाद उनका इंजन स्टार्ट हो जाता है, यानी लोग अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हैं। अब इसी टेस्ट की वजह से चांद की रोटेशन अपनी जगह से हट गई थी और साथ ही जमीन पर उन्होंने जो इंजन लगाए थे वो भी ऑन हो जाते हैं। जमीन अब थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब होते जा रहे थे। जो सूरज की वजह से तबाही होने लगी थी उनका वो डर भी अब खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है यूईजी ने और भी प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसमें उनका एक प्रोजेक्ट अंडर सिटी था जिससे उन्हें जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कुछ शहरों को बनाया था कि अगर जमीन पर कोई तबाही हुई तो वहां से लोग जाकर रह सकते हैं। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उसका टिकट हर किसी के पास नहीं था क्योंकि यहाँ कुछ ही लोग रह सकते थे, क्योंकि यहाँ दुनिया की सारी आबादी को तो रखा नहीं जा सकता था। इस शहर में थोड़े लोग रह सकते थे। इसके बाद कहानी में लियो और हैन दोबारा दिखाए जाते हैं जिनकी अब शादी हो चुकी होती है और उनका एक बेटा भी होता है। पर जब ये लोग मिशन पर गए थे उस वजह से हैन को कैंसर हो गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जल्द मरने वाली थी। अब नए सुपर कंप्यूटर बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था। इन्हीं में से अब एक कंप्यूटर के सामने लियो बैठा था। वो कंप्यूटर उसके इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ पर हैंग यू भी उन्हें देख रहा होता है। जब रात होती है तो हैंग यू इन कंप्यूटर्स के पास जाता है। वो इन कंप्यूटर्स की मदद से अपनी बेटी का रोबोट बनाना चाहता था, पर यहाँ उनकी हेड आ रही है जो हैंग यू को ये सब करने से रोकी है। मगर इससे पहले हैंग यू ने बहुत सारे कंप्यूटर्स के सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसका नुकसान चांद पर जो इंजन उन्होंने लगाए थे उन्हें होता है। वो अब कंप्यूटर के गलत सिस्टम पावर से फट गए थे, जिस वजह से चांद अब अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसीलिए चाइना ने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल दिया था ताकि लोगों की जान बच पाए। हैन लियो से कहती है कि कुछ दिनों में ही मैं मरने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड अपने डैड को दे देना ताकि अगर तुम खला में जाओ तो पीछे तुम्हारे डैड हमारे बेटे के साथ सही सलामत रह सकें। कुछ दिन बाद हैन की भी मौत हो जाती है और लियो के डैड उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड सिटी में चले जाते हैं। चाइना ने भी पूरे शहर में ये खबर फैला दी थी कि चांद बहुत जल्दी जमीन से टकराने वाला है, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसका हल भी उन्हीं के पास है। वो स्पेस में जाकर चांद पर ब्लास्ट करेंगे जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा। जमीन पर इंजन को लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे और उस काम में उन्हें गवर्नमेंट की भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो भी अब इस मिशन में स्पेस में चला गया था। वो स्टेशन में जाकर अपने हेड से मिलता है जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो अपनी टीम के साथ स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद की तरफ निकल गया था। उनका काम था चांद पर जगह जगह बम्स को गिराना। जब ये लोग चांद पर बम्स को गिराकर वापस लौट रहे थे तो तभी दूसरा स्पेस क्राफ्ट अनबैलेंस होकर उनके स्पेस क्राफ्ट से टकरा जाता है और तबाह हो जाता है और लियो की स्पेस क्राफ्ट भी खराब हो जाती है। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये 4 लोग थे और कैप्सूल में 3 सीट्स थे। इससे लियो अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्हें भेज देता है और खुद यहीं पर रहने का फैसला करता है। जमीन पर हैंग यू और लीडर भी आ गए थे। यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना होगा जो कि अब खराब हो चुका था। अब ये सारी टीम समुद्र के अंदर जाने का फैसला करती है। यहाँ पर उनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंग यू को भी समुद्र के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। उनके साथ 2 रोबोट भी थे जो पावर स्टेशन तक आने में उनकी मदद करते हैं, मगर एक रोबोट ओवर पावर होने की वजह से उनका एक रोबोट खराब हो जाता है। इसलिए अब उन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट के सिस्टम को ठीक करना था। बम्स के फटने की वजह से चांद का मलबा भी जमीन पर आकर गिरने लगता है, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र में हैंग यू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिसकी वजह से अब उनके स्टेशन में भी समुद्र का पानी आने लगा था। लीडर पानी में डूब कर मरने वाले थे। हैंग यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। लीडर मरने से पहले सुपर कंप्यूटर का खुफिया कोड बता देता है जिससे इंटरनेट को बहाल करके दुनिया को बचाया जा सकता था। बताने के बाद लीडर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। वो इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं जो मून पर जाकर फिर से बम्स गिराने वाले थे। अब लियो की टीम खला में जाकर लियो से मिलते हैं जो अब भी खला में जिंदा था। ये लोग उसे कैप्सूल में बिठाकर वापस अर्थ पर भेजना चाहते थे, मगर लियो जाने से इनकार कर देता है और इधर हैंग यू भी अभी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था,
वो जानता था कि अगर उसने जल्दी से इंटरनेट सिस्टम को ठीक ना किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा, जिस वजह से ना ही इंजन ऑन हो पाएंगे, ना ही जमीन अपनी जगह बदल पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था। इस मिशन के पूरा होने के लिए सब लोग दुआएं मांग रहे थे। जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी वो वहाँ पर बड़े बम से धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अब अपनी जगह से हटने लगा था। हैंग जू अब समझ जाता है कि अब वो इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगा। वो अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर में डाल देता है। हैंग जू की पानी में ही मौत हो गई थी। जब सबको ये बात पता चलती है कि हैंग जू मर गया है तो सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर हैंग जू के मरते सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट सिस्टम को रिस्टोर करने लगता है। अब जमीन पर सभी इंजन को चला दिया गया था। दरअसल इन सुपर कंप्यूटर के अंदर अब हैंग जू का दिमाग था। इस वजह से इंटरनेट के ठीक होते ही इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर हो जाता है। ये मिशन कामयाब हो गया था। पूरी दुनिया बच गई थी। सभी खुश थे कि उन्होंने अपने नए सफर को शुरू किया था। इसके बाद 2065 दिखाया जाता है। अब जमीन पर और भी बहुत से इंजन बनाने का काम चल रहा था। ल्यू भी इसी मिशन में शामिल था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।